नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा हुए 10 दिन बीत गए हैं। अब तक 240 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब तक पुलिस को दिए बयान में आफताब श्रद्धा की हत्या की बात कबूल कर चुका है। आज अदालत में पेशी के दौरान उसने जज के सामने कहा कि जो किया गुस्से में किया, मतलब गुस्सा आया तो उसने उस लड़की की जान ले ली जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था। आफताब के इस गुस्से वाले बयान में कितनी सच्चाई है वो तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे यह सवाल उठता है कि क्या गुस्सा एक जानलेवा महामारी बन गया है। गुस्से में इंसान क्यों बन जाता है हैवान? गुस्से में क्यों जाग जाता है शैतान? क्यों बढ़ती जा रही है गुस्से की महामारी? हर एक घटना के साथ यही सवाल गूंज रहा है। सबसे ज्यादा चर्चित है श्रद्धा मर्डर केस। कोर्ट के सामने भी हत्यारे आफताब ने दावा किया कि उसने गुस्से में अपनी लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या कर दी। वो अंग्रेजी में ही बयान दे रहा है, Whatever mistake I made was in heat of the moment। यानी जो हुआ गुस्से में हुआ। उसने बोला था कि लड़की ने मुझे प्रोवोक किया था, जो है करती थी, जो है बस ये बोला था। लड़की से उनकी कुछ छोटी मोटी मैटर्स पर लड़ाई हुआ करती होगी, जिससे वो प्रोवोक करते थे, तो हो सकता है कि कुछ प्रोवोकेशन में हुआ, उसने बोलने की कोशिश किया। ये पहली बार नहीं है जब आफताब पर गुस्से में हैवान बन जाने का आरोप लगा है। मुंबई में भी आफताब ने श्रद्धा की कई बार पिटाई की। इतना ही नहीं, 2020 में श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश भी की। डिप्रेशन में भी चली गई थी। वो बोलती थी ये मुझे कभी भी मार देगा। तो डर लगा रहता था हमेशा, हर बात को डर था मेरे को कभी मार देगा, ये जान से हमेशा बोलता जाता। कोर्ट में आफताब ने दावा किया कि वो पुलिस का पूरा सहयोग कर रहा है। वो पुलिस को उन जगहों के बारे में बता रहा है जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़ों को फेंका था। हालांकि उसने ये भी बताया कि वक्त बीतने के साथ साथ वो बहुत कुछ भूल भी गया है। उसे अपने किए पर पछतावा होता नजर नहीं आ रहा है। पूरे देश में आफताब की हरकत पर सवाल उठ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं यूपी के बुलंदशहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राशिद नाम का शख्स दावा कर रहा है, जब दिमाग खराब हो तो श्रद्धा मर्डर जैसा कांड हो ही जाता है। जब आदमी थोड़ा वैसा होता है, दिमाग खराब होता है, तो नशे में 35 का 36 पे कर देता है। 35 का 36 पे कर देता है। जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो, खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। वीडियो में शख्स टुकड़े करने के तरीके बता रहा है। इसी वजह से बुलंदशहर पुलिस ने राशिद नाम के शख्स की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन गुस्से में दिमाग खराब होने वाली बात सही है। कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? सीधी चाकू लो, बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते यहाँ। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की अपनी नेचर कैसी है, वो किस कंडीशन में है, वो क्या वो नशे में है या नहीं है, और दूसरा जिसके ऊपर गुस्सा निकल रहा है वो क्या उसके साथ उसके रिलेशन रहे हैं और क्या कारण रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली एक्सट्रीमली ज़्यादा जो वॉयलेंट टेम्पर वाला कोई होता है, तो वो इस तरह की एक्सट्रीम केस में किसी का मर्डर कर देता है। मथुरा के पास सूटकेस में मिले शव में भी ऐसा ही सच सामने आया। पता लगा है मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है। आयुषी की हत्या गुस्से में उसी के पिता नीतेश यादव ने की थी और बेटी की लाश को सूटकेस में भरकर दूर फेंकाए। लेकिन गुनाह का राज खुल गया। अब बेटी की मां ब्रजबाला और पिता नीतेश यादव गिरफ्तार हो गए हैं। की हत्या उसके मदर फादर ने ही अपने घर में 17 तारीख को गोली मार के कर दी थी
और 18 को सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी में उसको रख के ट्रॉली बैग को और यहाँ हमारे क्षेत्र में राया में डाल गए थे। और आप देख सकते हैं ये वही कार है जिसमें जो लड़की है उसके पिता ने लाल सूटकेस को इसमें रखा था, जिसके बाद मथुरा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर फेंक दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला का बाल भी नज़र आ रहा है, आप देखेंगे तो इस गाड़ी पर, और इसी गाड़ी में घटना को अंजाम दिया था। पूरा इसी पीछे की सीट में बताया जा रहा है कि पीछे की सीट में सब रखा था, इसके बाद एक्सप्रेसवे पे फेंक दिया था। अब पिता की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। साफ दिख रहा है कि पिता को अपनी बेटी की हत्या का अफसोस है। अफसोस इस बात का कि उस वक्त इतना गुस्सा ना आया होता। गुस्सा ही वो जड़ बन जाता है जिसमें मामूली विवाद में हत्या तक हो जाती है। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद था। झगड़ा पति और पत्नी के बीच था, लेकिन भाई और भाभी को झगड़ा करते देखकर छोटा भाई पहुंच गया। गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला। सोचिए, गुस्से का भूत इंसान को क्या बना देता है। मामूली सी बात भी गुस्से में समझ नहीं आती। और फिर उम्र के साथ तो गुस्से का कनेक्शन है ही। गाजियाबाद में 15 साल के किशोर खेल रहे थे। खेली खेल में एक किशोर पर कंबल डालकर पिटाई की गई, लेकिन इस खेल में उसकी आंख में लग गई। फिर उसे इतना गुस्सा आया कि कंबल डालने वाले को पीट पीट कर मार दिया। केशव की देखते ही देखते मौत हो गई। उसको खूब मारा है। एक ने हाथ पकड़ के, एक ने नाड़। क्या नाम पता उन लोगों को? एक सुधीर है, एक मनीष है और एक वो है बीसू। गाजियाबाद की सोसाइटी आदित्य अर्बन होम्स में गार्ड ने कार चालक से उसके बारे में क्या पूछा। कार चालक को गुस्सा आया, उसने उतरकर गार्ड की पिटाई की। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। ये सारे वो मामले हैं जहां गुस्सा ना आता तो वारदात ना होती, किसी की जान बच जाती, कोई जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। यही गुस्सा हर साल हजारों वारदात की वजह बनता है। कभी रोड रेज होता है, कभी मर्डर होता है। ऐसे में कहा जा रहा है, बढ़ते स्ट्रेस के साथ गुस्सा भी महामारी बन गया है। लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो कभी भी कहीं भी अपना आपा खो बैठते हैं। आप खुद हर दिन देखते होंगे कैसे सड़कों पर छोटी छोटी बातों पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में हर महीने औसतन 4 लोगों की मौत रोड रेज में होती है। क्या है बेकाबू होते इस गुस्से की वजह और कैसे इसे रोका जा सकता है, हमारी रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार जिंदगी, भागते दौड़ते लोग और साथ में बढ़ता तनाव। गुस्सा मानव के मूल स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन बढ़ते तनाव में गुस्सा होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं सब। सो जो एंगर है वो जैसे ही कि किसी को लगता है कि कोई एक सॉफ्ट टारगेट है, वो कोई भी हो सकता है जिस पे निकल सकता है और दूसरी तरफ से कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, तो ये बहुत आसानी से लोग गुस्सा करते हैं। चाहे वो सड़क पे चलते हुए या कोई ट्रैफिक में गुस्सा करे या ये किसी भी वजह से हो सकता है। आज की डेट में गुस्सा बढ़ने के रीजंस में स्ट्रेस के अलावा हमारा लाइफस्टाइल जो है उसमें बहुत ज़्यादा हम काम में या अपनी जिम्मेवारियों में जूझते रहते हैं और अपने आप को समय नहीं देते। सितंबर 2020 में यूएनडीपी की रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में जिंदगी पर नकारात्मक असर बढ़ रहा है। इसी में शामिल है तनाव, उदासी, चिंता और गुस्सा। ये बेवजह नहीं है कि इस तरह के कैफे की जरूरत पड़ रही है। ये इंदौर का खास कैफे है। यहाँ बैठकर चाय कॉफी नहीं पी जाती, बल्कि मन में चल रहे गुस्से को निकालने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। या उन्हें मनचाही चीज करने की छूट होती है, यानी गाली देना या तोड़फोड़ करना। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन थेरेपी, यानी तोड़फोड़ कर गुस्सा निकालना। दरअसल जब मन में रह जाता है गुस्सा तो रोग का रूप ले लेता है, इसीलिए उसे बातों से जाहिर करना जरूरी है। लेकिन बदलते समाज में ऐसा हो नहीं पा रहा। हमारी जो सोशल कुशनिंग पहले थी
जिसमें आप अपने 4 दोस्तों से मिलते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे, वो कम होती जा रही है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज करती हैं किसी को भी गुस्से के लिए। मनोचिकित्सक कहते हैं कि ऐसे दोस्त होना बेहद जरूरी होता है जिनसे आप अपने मन की बात शेयर कर सकें। लेकिन अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो ऐसे में मनोचिकित्सक आपको काउंसलिंग के जरिए या फिर दवाइयों के जरिए मदद लेने को कहते हैं। अमेरिका में होती गोलीबारियां हो या गुस्से में किए गए मर्डर, हर जगह एक ही बात सामने आती है कि गुस्सा जब बेकाबू होता है तो विध्वंस हो जाता है। गुस्से के साथ बदन में कई चीजें बदल जाती हैं। झल्लाहट और बेचैनी होती है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तोड़फोड़ और चिल्लाने की इच्छा होती है। अगर इसे सही वक्त पर संभाला नहीं गया तो गुस्सा बेकाबू हो सकता है। गुस्सा बीमारी का पार्ट हो सकता है। गुस्से के कारण में आपकी बाय नेचर एग्रेसिव हो सकते हैं, वो हो सकता है। कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से गुस्सा आता है, मतलब वो बीमारी का पार्ट होते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनके अंदर गुस्सा देखा जाता है। तो कारण एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सारे कारणों का मिश्रण हो सकता है। दरअसल बड़े गुस्से से पहले कई छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे तानाकशी करना या शिकायतें करना या फिर बिल्कुल ही चुप हो जाना। इन्हें पहचान कर इनके समाधान की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर समाज में न तो गुस्से को पहचानना सिखाया जाता है और न ही गुस्से से लड़ना। 2014 की निम्स स्टडी के मुताबिक भारत के 80% युवा गुस्से में हैं। ऐसे में जरूरत है लोगों को गुस्सा काबू करने और गुस्से के वक्त बर्ताव सीखने की। अपनी लाइफस्टाइल में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की करनी, रिलैक्सेशन रखना, हफ्ते में 1 दिन ऑफ रखना, इस तरह की चीज़ें जिससे आपका ब्रेन कूल हो सके। आप रोज़मर्रा की जिम्मेवारियां जो करते हैं या अपना काम करते हैं उससे निकलकर आप ये सब चीज़ें कर सकें। सड़कों पर हॉर्न बजाना हो या फिर रोड रेस की घटनाएं बढ़ते गुस्से की कहानी ही कह रही हैं। पहली जरूरत है बढ़ते गुस्से को समझकर उसे शांत करने की। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तभी श्रद्धा या आयुषी मर्डर जैसे कांड होते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।